बांकीपुर में बीजेपी का भरम टूटा, प्रशांत किशोर ने कैसे अपना झंडा गाड़ा, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते। बांकीपुर में 31 राउंड में गिनती हुई, हर राउंड में प्रशांत किशोर शुरू से आगे रहे। बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर ने आखिर कैसे सेंध लगाई। जन स्वराज के सूत्राधार प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़कर न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि बीजेपी के गढ़ बांकीपुर को ऐसा हिलाया है कि देश भर में एक अलग संदेश गया है। बांकीपुर में 31 राउंड में गिनती हुई और प्रशांत किशोर शुरू से ही आगे रहे। 31 राउंड के बाद 18,953 वोटों के अंतर से उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को हरा दिया। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर रही। सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के इलाके में प्रशांत किशोर ने अपना झंडा कैसे लिया। आइए जानते हैं किसे कितना वोट मिला। जन स्वराज पार्टी 63,203 वोट, नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी 44,250 वोट, रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल 14,085 वोट। प्रशांत किशोर युवा वोटरों को खासकर अपने पाले में करने में कामयाब रहे। माना जा रहा है कि नेट मामला का आंदोलन भी प्रशांत किशोर के लिए फायदेमंद है। जो बीजेपी के वोटर थे उनमें 40 वर्ष से ऊपर के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन युवाओं ने प्रशांत किशोर को पसंद किया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अधिकांश घरों में ऐसी स्थिति देखने को मिली कि एक ही परिवार में जो युवा हैं उन्होंने प्रशांत किशोर को पसंद किया और जो बुजुर्ग हैं और अन्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी को पसंद किया। एक बड़े कारण बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी है। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी ने सम्राट को तो सीएम बना दिया, लेकिन बहुत लोग खुश नहीं है। जानकारी के मुताबिक युवा वर्ग सम्राट चौधरी से नाखुश है। जातीय समीकरण के हिसाब से भूमिहार, कुर्मी या अन्य जातियों के लोग भी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पहले नाराज। यह भी एक वजह है कि इसका असर इस उपचुनाव में दिखा है। नीतीश कुमार के हटने से कुर्मी वोटरों की नाराजगी दिखी। करीब 50% कुर्मी वोट प्रशांत किशोर के खाते में जाने की बात सामने है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस उपचुनाव में करीब 7% कम वोटिंग हुई। हालांकि युवाओं की वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा, तो बीच के उम्र वालों और बुजुर्ग वर्गों का मतदान प्रतिशत कम रहा। इससे भी प्रशांत किशोर को फायदा।